नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। साहू समाज ने मनाया होली मिलन समारोह। रविवार को मॉडल टाउन में रविंदर राठौर के निवास पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह में माननीय मुख्य अतिथि सबसे पहले पधारकर साहू राठौर समाज को शुभ होली मिलन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार रहे। विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र कश्यप व महापौर डॉक्टर उमेश गौतम रहे। इस होली मिलन समारोह में सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रविंदर सिंह राठौर ने साहू समाज को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, किस तरह का ये राठौर साहू समाज की ओर से होली मिलन कार्यक्रम आज यहाँ पे करा गया है और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह को राठौर समाज करता आता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर प्रदान होता है और साथ साथ समाज में सौहार्द का वातावरण बनता है और कोई योजना आगे समाज से संबंधित है उसकी भी जानकारी सारे समाज के लोगों को मिल जाती है और नए जो बच्चे हैं पढ़ने वाले ऐसे लोगों को प्रोत्साहन के लिए भी राठौर साहू समाज संगठन काम करता है। शहीद वतन खान बहादुर खान की शहादत को याद किया। वतन के लिए हुए शहीद जाबाजों के मकबरों और मजार पर है बदहाली। जनसेवा टीम ने खान बहादुर खान के मजार परिसर में शहादत दिवस मनाया। बरेली हज सेवा समिति के अध्यक्ष हाजी अताउर रहमान ने कहा कि 1857 के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि। भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले पहले क्रांतिकारियों को सलाम। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खां वारसी ने कहा कि 160 साल पहले भारत को आजादी दिलाने के लिए 1857 में 9 लोगों का दल बनाया गया था। दिल्ली में हिंदुस्तान के पूर्व बादशाह बहादुर शाह जफर बख्त थे, जिन्होंने 9 केंद्र भी बनाए थे। दिल्ली के बहादुर शाह जफर बख्त खां, कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद के लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह, बरेली के खान बहादुर खान और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर के अजीमुल्ला इसमें शामिल थे। इन सब लोगों ने हमको अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए खुद शहीद होकर हम सबको आजादी दिलाई। आज जब जनसेवा टीम के लोग शहीद वतन के मकबरे पर पहुंचे तो वहां पर अंधेरा और चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आईं। मकबरे के बाहर 200 वाट का एक खराब बल्ब जो लग रहा है काफी वक्त से खराब है। मकबरे के अंदर जो CFL लाइट लगी है वो भी नहीं जल रही थी। कूड़ा करकट काफी जमा था और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिससे यह प्रतीत होता है कि काफी लंबे समय से यहां कोई देखभाल नहीं हुई है। यह सब देखकर आज बहुत अफसोस होता है कि जिन्होंने हम सबको अंग्रेजों के जुल्म के अंधकार से छुटकारा दिलाया, आज उन्हीं का मकबरा अंधकार के साए से ढका हुआ है। इन बहादुर जाबाजों की कहानियां लिखी हुई हैं। शासन प्रशासन और जनता को इन शहीदों की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। शहीदों की यादों को तरोताजा रखने के लिए सभी क्रांतिकारियों के स्थलों का सौंदर्यीकरण व रखरखाव होना चाहिए। इसकी देखरेख के लिए एक सफाई कर्मचारी और एक गार्ड का इंतजाम के साथ साथ एक माली की नियुक्ति होना चाहिए। नासिर मियां के खादिम सूफी वसीम मियां साबरी ने कहा कि जेल रोड पर शहीद आजम खान बहादुर खान के नाम से एक द्वार बनना चाहिए और इस रोड का नाम भी उनके नाम पर होना चाहिए। जनसेवा टीम के महासचिव डॉक्टर सीताराम राजपूत ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कम से कम लाइट लगवा देना चाहिए ताकि मकबरे का अंधेरा तो दूर हो जाए। खान बहादुर खान के मजार पर हाजी अताउर रहमान व पम्मी खां वारसी ने गुलपोशी व चादरपोशी की और मुल्क व आवाम की खुशहाली, शांति और सौहार्द के लिए दुआ की। तुझे हिंद के सरताज ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता, इन शहीदों का खान बहादुर खान साहब की शहादत का वास्ता, दुनिया में अमन सुकून अता फरमा, हमारे ज़िले में भी या रब्बल आलमीन जालिम ताकतें जो देश को दुनिया को बदलने में ढकेलना चाहती हैं उनको भी शऊर अता फरमा या रब। आज हम लोग आली जनाब शहीद खान बहादुर खान साहब की मज़ार शरीफ पे हम लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए शामिल हुए और ये एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जंग आज़ादी में शुरुआती दौर में हिस्सा लिया
और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान भी गंवाई तो देश के लिए। बहादुर शाह जफर साहब ने एक कमेटी बनाई थी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए 9 लोगों की, जिसमें एक बरेली से खान बहादुर खान साहब भी थे। और इन्होंने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। और ये इनकी मज़ार शरीफ जेल के अंदर थी, जो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी उसमें राज्य मंत्री था, कदीर साहब थे अध्यक्ष थे। हम सब लोगों ने कोशिश करके इस मज़ार को इस जेल से बाहर कराया, ताकि आम लोग भी यहाँ आएँ और अपनी खराज अक़ीदत पेश कर सकें और उन यादों को ताज़ा कर सकें कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, ताकि हमें भी हमारे बुजुर्गों ने जो कोशिशें की थी, जो मेहनतें की थी, जो अपनी जानें कुर्बान की थी, उसकी अहमियत मालूम हो सके, ताकि हम भी अपने मुल्क से मोहब्बत कर सकें। लेकिन अफसोस है कि आज की जो जालिम सरकार है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि ऐसे शहीद जिन्होंने हमें आज़ाद कराने में अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनकी भी मज़ार को कोई देखभाल नहीं है, सफाई सुथराई तक नहीं है, यहाँ पर लाइटें भी नहीं हैं। तो मैं मांग भी करता हूँ ऐसी सरकार से जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मांग करता हूँ कि यहाँ पर लाइटें लगवा दें, सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर दें और ऐसे जाबाज लोगों को के लिए हमेशा याद करने के लिए हर साल हम लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि लोग भी याद रखें इनको। जी रोल, हाँ ये पम्मी भाई बताएं आज क्या कार्यक्रम है? शहीद वतन खान बहादुर खान का स्टार्ट हो गया? हाँ स्टार्ट है। अच्छा, शहीद वतन खान बहादुर खान का आज शहादत का दिन है। आज हम लोग सब जो है यहाँ पर उनकी शहादत के मौके पर उनको याद करने आए और हमने यहाँ पर जनसेवा टीम ने चादर पोशी की रस्म अदा की। हमारे बरेलिया सेवा समिति के अध्यक्ष अताउर रहमान साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुल्क की अवाम और खुशहाली के लिए भी यहाँ पर खुसूसी दुआ की। जेल परिसर में शहीद हिंदुस्तान, शहीद वतन खान बहादुर खान साहब के यौम शहादत के मौके पर यहाँ पर जमा हुए हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हिंदुस्तान को अब बैरूनी ताकतों से महफूज रखे और हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम करे। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जाबाज सदियों में कभी पैदा होते हैं जैसे खान बहादुर खान साहब पैदा हुए, और इनके तो खून में ही वतन परस्ती थी। इससे पहले इनके दादा अमजद हाफिज रहमत खान साहब ने भी शहादत दी और उसके बाद इन्होंने वतन के लिए शहादत दी। हम सब लोग इनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं सूफी वसीम साबरी, दरगाह खादिम नासिर मियाँ। शहीद वतन खान बहादुर खान की आज बरसी का दिन है, जिनके मज़ार पे हमने चादर पोशी करने गए तो वहाँ पे कोई न साफ़ सफाई न कुछ, और बाकी हम चादर पोशी करके आए। जिन्होंने हमारे खातिर, इस देश के खातिर जंग लड़ी, हम लोग को आज़ाद करा, आज वही गुलाम बने हुए हैं। बड़े ही अफसोस की बात है ये, ना वहाँ कोई साफ़ सफाई है ना कुछ है। खान बहादुर खान के नाम का जिस दिन 100 साल की आज़ादी की बनाई गई थी, तो पुरानी कोतवाली जब बनी हुई थी तो आपके नाम का एक पत्थर लगा था बहुत बड़ा, और एक मोहल्ला भूल थोड़ा खान बहादुर खान के बुआ एक कलेक्टर थे, उन्होंने पत्थर लगाया था। आज तक ना पत्थर लगे हैं, हज़ारों रुपये मांग कर चुके हैं कि इनके नाम का पत्थर लगे। लिहाजा हमारी मांग ये है कि खान बहादुर खान का पूरा तहसील के अंदर जो साथी मैदान कहती जहाँ पत्थर लगा हुआ था वहाँ उनके नाम का पत्थर लगाया जाए और मोहल्ला भूल पे लगाया जाए, रेलवे स्टेशन पे इनके नाम के बोर्ड लगाया जाए। सरकार से हमारी ये मांग है। ये शहर में चल रही तेजाब की अवैध फैक्ट्रियां। शहर में कई जगह तेजाब की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो नमक और गंधक से बने अत्यधिक ज्वलनशील तेजाब कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरकर बेच रहे हैं। ये तेजाब परचूनी की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है और 10 से 15 रुपए में धड़ल्ले से बिक रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्रियां आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसी ही एक अवैध फैक्ट्री प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर कॉलोनी विद्यासागर स्कूल के पास में भी चल रही है। बोतल में भरकर
तेजाब को आसपास के दुकानों को सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक तेजाब 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाने और तेजाब खरीदने की वजह बताने के बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहीं बड़ी अनहोनी ना करवा दे। प्योर वाला तेज होता है क्या? दोनों ही चाहिए हमें, दुकान पे तो दोनों की जरूरत पड़ती है। एक 360 रुपये का, एक 180 रुपये का। दिखा दो जरा। वो 15 रुपये बिक्री में होता है, वो 10 रुपये बिक्री में होता है। अच्छा अच्छा। लाल मक्का है किसी पे? ये प्योर रहेगा। अच्छा अच्छा। और ये कितने रुपए की बोतल बिकती है? ये 15 रुपये की। अच्छा अच्छा। एक 10 रुपये की बिकती है। अच्छा। वो 6 रुपये की बोतल आपको पड़ेगी, 12 रुपये की बोतल पड़ेगी। तो एड्रेस नोट कर लीजिए, भिजवा दीजिए। हमें तो ज़्यादा नहीं, 10 चाहिए। वसीम रोड पे वसीम पटाखे वाले की? हाँ हाँ देखा। उससे कहीं पूछ लेना शिव किराना स्टोर कहाँ है, किसी से पूछ लेना, ले आना भाई पेमेंट करना। ठीक है। प्लास्टिक की बोतल में, शीशे की बोतल भी आती है, शीशा की भी आती है, प्लास्टिक में टूट-फूट हो जाए। शीशा में जहाँ टूट-फूट हो जाती है, प्लास्टिक में टूट-फूट नहीं। अच्छा, ये जो तेज वाला वो है तेजाब, ये किस काम आता है? यही जाई काम में आता है, धुलाई। ठीक है, पर है ना, बहुत से 10 रुपये की बोतल मांगने आ जाती है, तो उसे 10 वाली दी जाती है। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य जो है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes.
रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बरेली के बीजेपी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए हुई सभा रविवार को मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के 2019 के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, जिनका संतोष गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप व विधायकों ने व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आदरणीय DC वर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वह भी अभिनंदन व स्वागत करें। आदरणीय केसर सिंह भाई शहर विधायक राहुल जी से भी आग्रह करता हूँ कि वे अभिनंदन व स्वागत करें। छत्रपाल गंगवार जी से भी आग्रह करता हूँ कि अभिनंदन व स्वागत करें। इसी क्रम में थोड़ा फैल जाइए भैया, मोबाइल पीछे हटा लो, मोबाइल भैया थोड़े से सब। जिन्होंने 5 साल में ये दिखा दिया कि एक अंतिम आदमी के पास कैसे सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा सकती है, चाहे वो गैस की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो बिजली हो। लेकिन दूसरी तरफ सारा विपक्ष एक तरफ खड़ा है। समाजवादी पार्टी का अलग एजेंडा, बसपा का अलग एजेंडा, कांग्रेस का अलग एजेंडा, तृणमूल का अलग एजेंडा। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इस खिचड़ी में से कौन सा एक एजेंडा देश के लिए निकाला जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को ध्यान रखिएगा, जब वोट डालने जाओ तो एक बार अपने दिल में हाथ रखना और ये याद करना कि देश का कौन ऐसा नेता है जो हमारे देश को दुनिया के 3 देशों में पहुंचा सकता है। इससे पूर्व 2019 में भाजपा के प्रत्याशी संतोष गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप ने अपने विचार रखे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। किसी एक जाति की बात नहीं की, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की, किसी एक धर्म की बात नहीं की, बल्कि नारा दिया सबका साथ और सबका विकास। और जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो पहले दिन ही कहा था कि इस देश के खजाने पर अगर सबसे पहला किसी का है तो गरीब का है। गरीब। और उसके बाद रेल मंत्रालय में आने के बाद रेल ने जो गति पकड़ी, हमारा बरेली का पूर्वोत्तर रेल का मंडल कार्यालय ने जिस ढंग से सक्रियता दिखाई, हम सबने देखा। और आज मैं इतना ही कह सकता हूँ, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। इस मौके पर नवाबगंज के चेयरमैन रहे विमला शुक्ला ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्य अतिथि ने दोनों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। एक साथ स्वागत। इधर घूम जाइए, पियो जी। देखिएगा। इसके बाद मुख्य अतिथि पीयूष गोयल ने सभा को संबोधित किया। एक तरफा जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे देश में भय का वातावरण बनाया था, उससे छुटकारा पाने के लिए आपने सरकार
गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, जिसने फिर एक बार लोकतांत्रिक मूल्यों को इस देश में स्थापित किया। 2014 में आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ एक गैर कांग्रेसी सरकार भेजी, जिसने लगातार 5 साल इस देश का गौरव, इस देश का मान सम्मान पूरे देश में और पूरे विश्व में बनाया। पूरे विश्व में देश एक प्रकार से सबसे तेज गति से उभरती हुई, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी। इस देश में गांव, गरीब किसान तक विकास पहुंचा और 5 वर्ष में इस देश का हर नागरिक एक सम्मान के जीवन की तरफ बढ़ने लगा, तेज गति से जीवन सुधरने लगा। उस समय भी आपने 2.5 लाख से अधिक वोटों से संतोष जी को जिता के भेजा और माननीय संतोष जी ने लगातार बरेली की सेवा की। बरेली के लिए अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, DD पुरम, बरेली। समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।